लोग कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? जी सर, ये बात सही है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, पर इसकी असली वजह हम आपको बताते हैं पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। असली वजह बताओ, असली वजह क्या है? इस समय सर इतनी कम उम्र की मैडम आने लगी हैं अच्छा। कि लड़कियों को पढ़ने के बजाय उनको पढ़ाने सोच रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं, EDU 360% आपका दिल खोल के स्वागत करता है। चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, EDD सेकंड होने वाली है, लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी आपको दे दी जा रही है, वह आप जानकारी ले लीजिए। कुछ यह आपके लायक जानकारी है, इसलिए यह जानकारी आपको दी जा रही है। यह जानकारी क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी सिलेबस के बारे में या बुक के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कौन कौन सी बुक लगती है? तो एक EDDE सेकंड, इसकी जानकारी है आपको, तभी यह वीडियो देखते हुए यहां तक आए हैं। UEE यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और IMREE इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यह 3 बुक हमारी 6 सेमेस्टर में लगने वाली है। आंख मूंद करके हम यह कह सकते हैं कि EDD सेकंड हम कंप्लीट कराएंगे, जैसा कि मैसेज हमारे पास आ रहा है कि सर EDD सेकंड जो है यह कंप्लीट आप प्लीज करा दीजिएगा। तो आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम इसको कंप्लीट कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। कुछ बच्चे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज प्रोवाइड PDF, तो उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी जरूरत और मेरी मजबूरी नहीं है कि आपको हम अपना फेस दिखाएं, बस बात यह है कि जो कंसेप्ट सारी है उसको हमें बताने के लिए जो EDD सेकंड में जरूरत पड़ेगी तो हम क्या बताएंगे, बोर्ड पे आएंगे, उस कंसेप्ट को क्लियरली आपके ब्रेन तक पहुंचा देंगे। अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो आपको PDF दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे अगर टेलीग्राम चैनल पे अभी भी आप जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, टेलीग्राम में जाइए और EDU 360% सर्च कीजिए और वहां से PDF आप डाउन, जब टू स्मार्ट आप क्या है, बच्चों से भी टू स्मार्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कीजिए, आप चैनल को ज्वाइन न कीजिए। नो एक्स्ट्रा एफर्ट, आप कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है। यदि आप चाहते हैं कि सर का बकवास और सर का इंफॉर्मेशन लगातार सुना जाए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और देन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो UEE है और IMREE है, इसको ज्वाइन करते ही आपको PDF या सर्च करते ही इनकी भी PDF आपको दिखने को मिल जाएगी। तो यह लगातार इन तीनों चीज को धीरे धीरे पढ़ते चलिए। एग्जाम से कुछ दिन पहले तक हम सारे का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, यह वादा है आपसे। ये क्या है? वादा है आपसे। सारे का PDF दे देंगे, कोई जरूरी नहीं है वीडियो देखना, सारे का PDF हम अपलोड करा देंगे। आगे देखिए, आपके साथी जो इस बारे में नहीं जानते हैं, कृपया उनको इसके बारे में जानकारी देवें, शेयर करके या बता के, या केवल और केवल EDU 360% टेलीग्राम चैनल का ही लिंक बता दे अगर हमारे YouTube चैनल से वो ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं। अगर कोई आप सीनियर या कोई आपका जूनियर या सुपर जूनियर यानी कि जो 4th सेमेस्टर में है और सुपर जूनियर यानी कि जो 2nd सेमेस्टर में है, उससे भी इस लिंक की क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आया कि सर आप 6 सेमेस्टर वाले भैया लोग या सर लोग का तो केवल और केवल PDF फ्री में दे रहे हैं, हम लोगों का चार्ज क्यों है? तो हमने सोचा कि इन लोगों को भी फ्री में दे दिया जाए। अरे भाई, कहने का मतलब था कि इन लोगों को भी हम फ्री में ही देते, लेकिन ये सब परेशान कर देते हैं, नए नए रहते हैं। अभी इन लोगों को पॉलिटेक्निक बहुत आसान लगता है तो ये परेशान कर देते हैं। तो 4th सेमेस्टर वालों का भी और 2nd सेमेस्टर वालों का भी PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कौन कौन सी सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, यह EDU 360% टेलीग्राम चैनल में सारे का नोटेशन है। बस केवल हम एक्स्ट्रा एक बात बता सकते हैं कि जैसे ही हमको हमारी नोट्स मिल जाती है, किसकी, BMC की, बेसिक मैकेनिकल और सिविल की,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए उसका भी हम नोट्स एकदम से प्रोवाइड करा देंगे, एकदम से प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने साथियों का बिना दिल तोड़े ईडीडी सेकंड कंडक्टर कंट्रोल सर्किट का लास्ट वीडियो, चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो। सिलेबस चैट देखिए क्या है वह 1.9, आंख मूंद कर 1.9 को आप देखिए, क्योंकि 1.9 से पहले सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी गई है, पीडीएफ और वीडियो साथ साथ। 1.9 का भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। कंट्रोल जो क्या है, कंट्रोल सर्किट ऑफ क्रॉस रोड सिग्नल, क्या है, कंट्रोल सर्किट ऑफ क्रॉस रोड सिग्नल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसके बारे में हमें केवल क्या पढ़ना है, हम इससे पहले दो चीज पढ़ते आए थे, हर टॉपिक में दो चीज, एक पावर वायरिंग डायग्राम और दूसरी थी हमारी कंट्रोल सर्किट, या उसी को हम सिस्टमेटिक डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम भी कहा करते थे। उसी को हम सिंगल लाइन डायग्राम भी कहा करते थे, और इसको मल्टी लाइन डायग्राम भी कहा करते थे। लेकिन जैसा कि इसमें हेडिंग ही बता रहा है भैया, क्या हेडिंग बता रहा है कि हमको केवल और केवल कंट्रोल सर्किट ऑफ क्रॉस रोड सिग्नल पढ़ना है, कंट्रोल सर्किट। तो हम पावर वायरिंग डायग्राम एकदम से नहीं पढ़ेंगे, हम कंट्रोल सर्किट ऑफ क्रॉस रोड ही पढ़ेंगे। देखिए, तो जब हम कंट्रोल सर्किट पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम हर बार की तरह यह जान लेते हैं कि इस हेडिंग को क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, हेडिंग को इसलिए पढ़ते हैं कि इससे पहले क्या हुआ करता था कि मैनुअली चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस वाले मैनुअली रोड होती थी उसको सिक्वेंशियली रन कराते थे। यानी कि हमारी जब यह वाली रोड रन कर रही हो तो यह वाली रोड को रोके रहते थे इस पे यात्रियों को। तो यह मैनुअली ट्रैफिक पुलिस खुद से खड़े होकर और भीड़ को कंट्रोल करती थी। लेकिन ऐसा करने में वह जब ज्यादातर असमर्थ हो गई तो इस कंसेप्ट को लाया गया और एक सिस्टम बना दिया गया, और उस सिस्टम को बोला जाता है क्रॉस रोड सिग्नल। उस सिग्नल में अलग अलग शहर में आपको अलग अलग प्रकार की लाइटें देखने को मिल सकती हैं। किसी शहर में केवल एक लाइट, सिंगल लाइट, वो भी रेड कलर की देखने को मिल सकती है। यदि इस वाले रोड पे रेड सिग्नल ऑन है तो हम यह जानते हैं कि बस अब केवल हम लोगों को रुकना है। जब वह रेड सिग्नल ऑफ हो जाती है तो हमें चलना है। कोई ज्यादा अच्छा शहर होता है तो वहां पे दो सिग्नल होती है। जब रेड वाली ऑन होती है तो जो हमारी ग्रीन वाली लाइट होती है, वह रेड वाली जब बुझी रहती है तो ग्रीन वाली ऑन रहती है और हम चलते जाते हैं रोड पे। और जब ग्रीन ऑफ होकर रेड ऑन होती है तो हम यह जानते हैं कि अब हमें रुकना है। कोई और अच्छा शहर होता है तो उसमें तीन लाइटें होती हैं, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। तो रेड जब ऑन होता है तो यह कहता है कि भैया अभी रुके रहो। जब येलो ऑन होता है तो यह कहता है कि तैयार हो जाओ, अपना गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके, बाइक वाइक स्टार्ट कर लो, दीदी लोग स्कूटी स्टार्ट कर ले। और जब ग्रीन लाइट जल जाती है तो इसका मतलब कि अब हम पूरे अपने स्पीडो होशो हवास को खोते हुए और आगे बढ़ेंगे। और किसी किसी शहर में चार लाइटें लगी होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन और एक और लाइट, एक और इंडिकेटिंग लैंप। तो ये रेड, येलो और ग्रीन, इसका फंक्शन इसी की तरह होता है। और क्रॉस लाइट वीआईपी या नेता होता के लिए लगा होता है कि जब यह जल जाता है तो अब रोड पे मच्छर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे चिच्चा जाने वाले हैं। कौन जाने वाले हैं? चिच्चा जाने वाले हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक को इससे पहले भी सेकेंड ईडीडी फर्स्ट में यानी फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। वह क्या है कि एक बल्ब को कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करना है या एक इंडिकेटिंग लैंप को कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करना है, उसका कंट्रोल सर्किट। दो बल्ब को कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करना है, उसका सर्किट। ऐसे ही हम 3 बल्ब 4 बल्ब बना सकते हैं, कनेक्शन उसका बना सकते हैं। लेकिन हमको एक बल्ब और 2 बल्ब का ही केवल पढ़ना है, 1 और 2 का ही पढ़ना है। यहीं से
एग्जाम में छपे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंट्रोल सर्किट, सबका केवल क्या पढ़ना है, कंट्रोल सर्किट, जिसको सिस्टमैटिक या स्कीमेटिक डायग्राम भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें यूज होगा हमारा कौन सा रिले, टाइम डिले रिले। तो टाइम डिले रिले ऑपरेट किस पे होता है, या हम यह कह लें प्रत्यक्ष रूप से कि टाइम डिले रिले किस सप्लाई से ऑपरेट होता है। तो 3 फेज कह दें, कहेंगे कि नहीं, 3 फेज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ना 3 फेज टीडीआर के चचा है, ना टीडीआर 3 फेज के भांजे हैं या भतीजे हैं। ठीक है, तो कौन है, तो कहता है कि मेरा बाप केवल और केवल सिंगल फेज, यानी मेरे फादर साहब हैं ये। टीडीआर केवल और केवल सिंगल फेज सप्लाई पे ऑपरेट होता है। तो सिंगल फेज जो हमारी सप्लाई होती है उसमें फेज होता है और न्यूट्रल होता है। एक फेज और एक न्यूट्रल की बात करते हैं। तो जो सारे कनेक्शंस लगे होंगे वह फेज और न्यूट्रल के बीच में लगे होंगे। तो चलिए एक सिंगल टॉपिक, इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो पहला पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस ऑन ऑफ, कंटिन्यूअस ऑन ऑफ कंट्रोल, कंटिन्यूअस ऑन ऑफ कंट्रोल ऑफ वन इंडिकेटिंग लैंप, वन इंडिकेटिंग लैंप। जैसा कि मेरे नॉलेज में है कि इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई होगी। इसमें देखिए क्या है कि एक लैंप को कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करना है, यानी कि यह उस शहर में लगा हुआ है जिसमें केवल और केवल एक बल्ब लगी हुई है रेड कलर। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सीलिंग है फेज चिच्चा वो आएंगे, और फेज चिच्चा के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे या छोड़ भी सकते हैं। यह सिंगल फेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इनका जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है। वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है। और जहां तक यह पेटेंट कराया हुआ है पोजीशंस, कौन पोजीशंस, इस पोजीशंस को कौन पेटेंट कराया है भैया, तो मेन सप्लाई कहता है कि हम ही पहले लगेंगे सप्लाई कह रहे हैं मेन स्विच। और हम कहते हैं कि जब तुम अपना जगह पेटेंट कराए हुए हो, तुम्हारे जस्ट नीचे हम एक प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगाएंगे, वह होगा हमारा फ्यूज। क्या होगा, फ्यूज होगा। इसके बाद जो हमारा लगेगा मेन कंडक्टर लगेगा, जो नॉर्मली किस पोजीशन में है, तो NC नॉर्मली क्लोज। क्या है, मेन कंडक्टर लगा हुआ है, और ये क्या है, फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज क्या करता है शुरू से देखे होंगे अगर वीडियो में, तो बोर हो जाएंगे। अब मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है फ्यूज करता क्या है, लगता कहाँ है, करता क्या है, ऑपरेट कैसे होता है। इसी EDD सेकंड के प्लेलिस्ट की आप अगर शुरू से देखते होंगे तो सारे के बारे में आपको जानकारी भली भांति होगी। अब डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑन स्विच लगाते हैं। ये ऑन स्विच किस में है, नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट में है। इसके बाद यहां से सप्लाई हमारी किसको दे देते हैं, TDR को, टाइम डिले रिले को। किसको सप्लाई दे रहे हैं, ये सिंबल है टाइम डिले रिले का। और करंट को कंप्लीट रास्ते देने के लिए ये जो हमारे फ्लोर आएंगे न्यूट्रल। नीचे कौन है, न्यूट्रल। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि सारी की सारी कनेक्शंस फेज और न्यूट्रल के बीच में ही होनी है भैया। यहां से हम उठाएंगे और यहां पे एक लगाएंगे पुश बटन स्विच 1। क्या लगाएंगे, एक पहली पुश बटन स्विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पुश बटन 1। और यहां के बाद हम इंडिकेटिंग लैंप को सप्लाई दे देंगे और फिर उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। यहां से पुनः हम सप्लाई को उठाएंगे, कहां से, यहीं से। और क्या करेंगे, पुश बटन दूसरा लगाएंगे भाई, पुश बटन दूसरा लगाना है। ये किस कंडीशन में है पुश बटन दूसरा, तो रोना नहीं, नॉर्मली ओपन कर।
पुश बटन दूसरा नॉर्मली ओपन कंटेंट। रफ पे बना रहे हैं तो रफ पे बनाइए, फेयर कॉपी पे तो एकदम अच्छे से बना लिए होंगे पीडीएफ को देख के। फिर इसके बाद हम दूसरे टाइम डिले रिले को सप्लाई दे देंगे। यह जो हमारा है T1 है, टाइम डिले रिले 1 T1, और यहां से हम दूसरे टाइम डिले रिले को सप्लाई दे देंगे। इसमें कितने टाइम डिले रिले लग रहे हैं? तो 2, कह सकते हैं कि 2 टाइम डिले रिले लग रहे हैं। ऐसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिए। अब इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। इससे पहले कि एक बार इसको ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखिए इसको। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसकी पूरी और पूरी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो हम यह कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं, यह कि यह जो सारी की सारी व्यवस्था दिखाई गई है किसके लिए दिखाई गई है? तो 1 इंडिकेटिंग लैंप को कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करने के लिए, निरंतर इसको चालू बंद करने के लिए। इसमें क्या लगा हुआ है? तो मेन स्विच लगा हुआ है। हम इसकी बनावट यानी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या लगा हुआ है भैया? तो मेन स्विच लगा हुआ है। इसी को प्रेस करने के बाद हमारी सप्लाई यहां से आगे जाएगी। ये क्या लगा हुआ है? फ्यूज लगा हुआ है। ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बढ़े हुए करंट को यह सेंस करके अपने एलिमेंट को मेल्ट करा देता है और इसके नीचे सप्लाई को जाने से बंद कर देता है, जिससे हमारी सिस्टम क्या होती है? भली भांति और एकदम अच्छे तरीके से बच जाती है जलने से। इसके बाद क्या लगा हुआ है भैया? तो मेन कंडक्टर के बारे में पूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है, पूरी की पूरी फुल जानकारी दे दी गई है कंडक्टर के बारे में भैया। ये हम गौर से सिर उठा के कह सकते हैं। अब हम इसको नहीं बताएंगे। यह कंडक्टर के बाद सप्लाई हमारी टाइम डिले रिले 1 में आएगी और टाइम डिले रिले 1 में आएगी तो यह किसको ऑन करेगी? बल्ब को, और हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। यानी जल जाएगा यानी कि ग्लो वाला जल जाएगा बल्ब। ये जलेगा और टाइम डिले रिले को जितने सेकंड के लिए, जितने मिनट के लिए, जितने घंटे के लिए हम सेटिंग करके बैठे हैं, यह उतने समय के लिए ऑपरेट होगा। माना कि हमने सेटिंग 45 सेकंड तक कर ली है, तो यह 45 सेकंड तक चलेगा और इस बल्ब को जलाए रखेगा। इस बल्ब को जलाए रखेगा। सप्लाई यहां पे आई, जस्ट यह सप्लाई इसको भेज दिया और इस पुश बटन 1 का कनेक्शन डायरेक्टली पुश बटन स्विच 2 से है। यह हम एकदम से बताएंगे कैसे। तो देखिए, यह 45 सेकंड के लिए ऑन है। जैसे ही इसमें हमारी करंट आई, यह इंडिकेटिंग लैंप जो है, इसको लैंप लिख दे, लैंप को ग्लो करा दिया। इसके बाद हम इसका सेटिंग 45 सेकंड तक किए हैं। 45 सेकंड तक चल रहा है, सेकंड चल रहा है आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 38 39 44 42 43 44 45। यह ऑफ हुआ, यह वर्क करना ऑफ हुआ और यह ऑटोमेटिक कनेक्शन किए थे किससे? इसका और इसका ऑटोमेटिक कनेक्शन किया। कनेक्शन नहीं दिखाएंगे या यह जान ले कि इसको हम प्रेस कर देंगे पुश बटन 2 को, लेकिन इसका कनेक्शन ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही पुश बटन 2 प्रेस हुआ, करंट यहां से आई और इस टाइम डिले रिले दूसरे में चली गई और टाइम डिले रिले जो दूसरा है T2, इसका काम था अब इसको 45 सेकंड के लिए ऑफ रखना। 45 सेकंड के लिए ऑफ रखना इसका काम था। इस लैंप को 45 सेकंड के लिए ऑन रखना, इसका काम था इस 45 सेकंड के लिए इसको ऑफ रखना बल्ब को। तो जैसे ही इसका 45 सेकंड खत्म हुआ, यह ऑपरेट हुआ। कनेक्शन इसका ऑटोमेटिक के लिए भी किया जाता है,
लेकिन इसमें आपको किसी भी प्रकार की कनेक्शन को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि हमने पुश बटन 2 को प्रेस किया तो हमारी टाइम डिले रिले दूसरी ऑपरेट हो गई, और यह पुश बटन 1 के नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट को नॉर्मली ओपन कंटेक्ट में चेंज कर दी। जिस और कितने सेकंड के लिए, जितने टाइम के लिए हमने इसमें सेटिंग किया था, इतने टाइम के लिए इसके पुश बटन 1 को नॉर्मली ओपन कर दी, जिससे हमारी लैंप ऑफ हो गई, और 45 सेकंड के लिए हमारी इसमें करंट जाना बंद हो गई, हमारी लैंप ऑफ हो गई। अब 45 सेकंड चल रहा है, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45। इसके बाद यह ऑपरेट होगा, इसको ऑन कर देगा। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारी चलती रहेगी, नो डाउट कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी। हमें बस ऐसे ही कनेक्शंस कर देना है। कंस्ट्रक्शंस बोले तो लिख देना है कि मेन स्विच लगा होता है, फ्यूज लगा होता है, मेन कंडक्टर लगा होता है। इसके बाद जो हमारी सप्लाई है टाइम डिले रिले 1 में जाती है। जितने समय के लिए इसको ऑपरेट हमें करना रहता है, टाइम सेटिंग उसका उतना करते हैं, उतने समय के लिए लैंप 1 को ऑन रखती है, और पुनः सप्लाई हमारी जब टाइम डिले रिले 2 में T2 में जाती है तो यह इसको उतने सेकंड के लिए, जितने सेकंड के लिए हम ऑफ होने के लिए इसमें टाइम सेटिंग किए रहते हैं, इसको ऑफ कर देता है। और यह निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है जब तक हम कंडक्टर को सप्लाई देना बंद नहीं करते हैं। यहां से आप नोट करके एक बात और लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा बात। कौन सी बात है भैया? तो केवल और केवल यही बात कि टाइम डिले रिले हमेशा और हमेशा सिंगल फेज सप्लाई से ऑपरेट होता है। कौन है इसके फादर साहब? इसके फादर साहब हैं सिंगल फेज, यह हमेशा सिंगल फेज 1 से ऑपरेट होता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा हेडिंग। क्या पढ़ते हैं? दूसरा हेडिंग। तो आप सभी इस हेडिंग को क्या कीजिए, ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दी गई होंगी। अब इसी है जो यही टॉपिक है, इसी का दूसरा, यानी कि सब टॉपिक इसका दूसरा, हम 2 बल्ब को कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करेंगे। कितने बल्ब? 2 बल्ब का कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करेंगे। तो हमने इसमें दूसरी हेडिंग दी है क्या? कंटिन्यूअस ऑन ऑफ कंट्रोल ऑफ 2 इंडिकेटिंग लैंप। 2 इंडिकेटिंग लैंप। पीछे वाले में हम कितने टीडीआर का यूज करते थे? 2। इसमें भी 2 टीडीआर का यूज करेंगे। लेकिन जब 3 इंडिकेटिंग लैंप वाली बात आएगी तो वहां से इसका समीकरण और से इसका इक्वेशन और थोड़ा सा उलझ जाएगा। उसको हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर प्रोवाइड करा दी जाएगी। टाइम डिले रिले लगना है इसमें। किससे ऑपरेट होता है? अपने फादर साहब से। फादर साहब कौन थे? सिंगल फेज। 2 लैंप को निरंतर ऑन ऑफ करने के लिए हम कंट्रोल सर्किट बना रहे हैं। ये फेज है, फेज के बारे में आप पुनः लिख सकते हैं ऊपर। या सिंगल फेज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसकी वोल्टेज 230 वोल्ट है। यहां तक तो आप लिख ही सकते हैं। पोजीशंस किन किन का पेटेंट करा दिया गया है? इनका कौन है? ये मेन स्विच। यह मेन स्विच चिच्चा, यहां से हिलेंगे नहीं कहीं। ये हमारे फ्यूज देव हैं। ये कौन है? फ्यूज देव। और जस्ट इसके नीचे आप मेन कंडक्टर लगा सकते हैं, नॉर्मली क्लोज कंडक्टर। मेन कंडक्टर नॉर्मली क्लोज कंडीशंस में, या नॉर्मली ओपन भी हो सकते हैं। आगे की बात करते हैं तो यहां से जो हमारी सप्लाई आएगी वह नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट से होते हुए टाइम डिले रिले 1 को जाएंगी। किनको जाएंगी? टाइम डिले रिले
1 को जाएंगी और यह पुनः अपनी सर्किट कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल ले लेगा। न्यूट्रल से इसकी सप्लाई पूरी हो जाएगी। सॉरी, न्यूट्रल से क्या होगा, इसकी सप्लाई पूरी हो जाएगी। एकदम से क्लियर आ रहा है, वीडियो में एकदम से क्लियर आ रहा है। और पुनः यहां से हम सप्लाई उठाएंगे और यहां एक पुश बटन को लगाते हुए, और इस पुश बटन का कंटेक्ट भी नॉर्मली कैसा होना है, क्लोज। कैसा होना है, नॉर्मली क्लोज। और यहां से एक हम बल्ब को दे देंगे जिनका नाम है लैंप 1। अगर हम यह भी कह सकते हैं कि इनका कलर कैसा होगा, रेड या ग्रीन, जो मन हो वो ले लीजिए। इनका भी पूरी तरह से कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद से यहां से हम उठाएंगे सप्लाई, और यहां से सप्लाई उठाने के बाद हम यहाँ पे एक और पुश बटन होगा, उसका कंटेक्ट हम कह ले कैसा होगा, तो नॉर्मली ओपन। और यहां से टाइम डिले रिले दूसरे का यूज किया जाएगा, दूसरे को कनेक्शंस दी जाएंगी। टाइम डिले रिले दूसरे का कनेक्शन दी जाएंगी दूसरे को कनेक्शन। और पुनः यहीं से इंडिकेटिंग लैंप 2 लगा दिया जाएगा, जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि ग्रीन कलर का होगा। इसके बारे में हम पुनः पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में हम पुनः जानकारी के लिए पहले यदि बात करें, यदि इसका हमें क्या लिखना हो, कंस्ट्रक्शन लिखना हो, तो हम यह कह सकते हैं कि यह पूरी व्यवस्था, यानी कि यह पूरी अरेंजमेंट किसकी है, तो 2 इंडिकेटिंग लैंप की, जो क्या होनी है, कंटिन्यूअस ऑन ऑफ होनी है। और कंटिन्यूअस ऑन ऑफ किसकी, 2 लैंप की कंट्रोल करने के लिए ही यह व्यवस्था बनाई गई है, यह कंट्रोल सर्किट बनाई गई है। ठीक है, यहां पे मेन स्विच लगा हुआ है जिसका काम है सप्लाई को बाकी सारे इक्विपमेंट में भेजने का। यहां लगा हुआ है हमारा फ्यूज, जो कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस में, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस में अपने एलिमेंट को मेल्ट करा के और सारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। मेन कंडक्टर निहायती खूंखार, यह कह सकते हैं निहायती आवारा टॉपिक। इसके बारे में पुनः जानकारी दे दी है आपको, अभी नहीं, जो वीडियो आप पीछे वाली देखेंगे इसकी पूरी और पूरी जानकारी, कंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है, सारी चीज बता दी गई है। यह जो बातें हैं यह आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, यह बातें आपको वीडियो में ही मिलेंगी। इसके बाद से हम 2 नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट और 1 नॉर्मली ओपन कंटेक्ट होता है, यह लिख सकते हैं। इसमें 2 टाइम डिले रिले और 2 इंडिकेटिंग लैंप लगा होता है। यह इतना हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। जब इसकी वर्किंग की बात आएगी, किसकी, इसी सिस्टम की, तो हम वर्किंग में लिखेंगे कि जब हम मेन स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई मेन स्विच से होते हुए फ्यूज के रास्ते मेन कंडक्टर के यहां जाएगी, और मेन कंडक्टर ऑन होगा तो हमारी सप्लाई नीचे जाएगी, और सप्लाई जब नीचे जाएगी तो टाइम डिले रिले 1 को प्राप्त होगा। और टाइम डिले रिले 1 का काम है कि लैंप 1 को ग्लो करा देना, जला देना, लैंप 1 को ग्लो करा देना। और टाइम डिले रिले लगा हुआ है, तो कितने देर तक लैंप 1 को ग्लो कराना है, इसकी पहले से सेटिंग टाइम डिले रिले में हम कर देते हैं। उतने टाइम के लिए यह लैंप 1 को ग्लो कराए रहती है, लैंप 1 को ग्लो कराए रहती है। और यह जो है नॉर्मली ओपन कंटेक्ट है, यह जो है नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है, यह जो है नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है। इतना बनाना है। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन टच
या फील वाली टच देने के लिए आपको एक बात बताई जाएगी। कौन सी बात बताई जाएगी? कि यह जो नॉर्मली ओपन होता है इसका डायरेक्ट कनेक्शन इन दोनों नॉर्मली क्लोज से होगा। दोनों नॉर्मली क्लोज से होगा। एक बंदा पूछ देगा कि कैसे होगा, तो उसको बताने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे होगा। इन तीनों का कांटेक्ट कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहेगा। इन तीनों का कांटेक्ट कुछ इस प्रकार से जुड़ा होगा। जब करंट फ्लो हो रही है किसमें? इसमें, तो यह टाइम डिले रिले जो है इनके दो कांटेक्ट नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मल कंडीशन से। जब इस नॉर्मली ओपन कांटेक्ट को हमें ऑन करना होगा, नॉर्मली ओपन कांटेक्ट को, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नॉर्मली ओपन कांटेक्ट को हमें ऑन करना होगा, यानी सप्लाई इसमें अगर फ्लो करानी होगी तो हम इस पूरे सिस्टम को प्रेस करेंगे। ये वाली पूरी सिस्टम को प्रेस करेंगे, ना कि केवल इन दोनों में से एक को। यदि हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, कैसे? ये हमने प्रेस किया, ये प्रेस किया, तो जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये देखिए ध्यान से, यह इसमें चिपक गया और यह पहले से चिपका था तो छोड़ के दूर दूर हो गया, यानी कि ऐसे और ऐसे ये वाली कांटेक्ट हो गई। तो यह जैसे ही नॉर्मली क्लोज में चेंज हुआ, यह नॉर्मली ओपन जैसे ही नॉर्मली क्लोज में चेंज हुआ, बाय एनी कनेक्शन और बाय एनी वायरिंग, ये हमें नहीं जानना है। यह नॉर्मली ओपन और यह नॉर्मली ओपन में चेंज हो गया, यह दोनों नॉर्मली ओपन में चेंज हो गया। ठीक वही सिस्टम है कि जितने टाइम के लिए हम इसकी सेटिंग किए हैं यह दोनों नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट में है, और पुनः जैसे ही इसमें हम कनेक्शन कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे, हम कनेक्शंस कर देंगे बच्चों, तो यह ऑटोमेटिक कनेक्शंस होता है। आपको करना नहीं है, आप बस इतना लिख सकते हैं कि जब हम इसको प्रेस कर सकते हैं, कहां लिखना है तो वर्किंग में, कि जैसे ही हम नॉर्मली ओपन वाले पुश बटन को प्रेस करते हैं तो यह दोनों नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट नॉर्मली ओपन हो जाती है और हमारी सप्लाई टाइम डिले रिले दूसरे में चली जाती है। और टाइम डिले रिले दूसरे में चली जाएगी तो हम जितने टाइम के लिए सेटिंग किए हुए हैं उतने टाइम के लिए हमारी दूसरी लैंप ग्रीन कलर वाली जलना स्टार्ट हो जाएगी, और यह नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट से नॉर्मली ओपन में चेंज होगा। उस टाइम नॉर्मली ये लैंप ऑन होगा, यह जलना बंद हो जाएगा। केवल और केवल इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे ही बना देना है। कंस्ट्रक्शंस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी गई है, वर्किंग पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी गई है, और ठीक इसी प्रकार हमारा पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 पे हम फतह हासिल कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? फतह हासिल कर चुके हैं। चैप्टर 1 हुआ हमारा खत्म। इसके बाद से हम 4th सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वालों की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जम के। देन हम दूसरी चैप्टर अर्थिंग स्टार्ट करेंगे, और ठीक फील्ड टच वाली बात को लेकर के और पढ़ाई हम लोग जारी रखेंगे, कंटिन्यूअस यानी निरंतर। यह हो गया हो तो हम इसमें एक बात और लिख लेंगे। कौन सी बात? हमें वो जाननी नहीं है, हमें कहीं लिखनी भी नहीं है, हमें किसी को बतानी भी नहीं है, बस हमें जाननी है खुद से वो बात। वह कौन सी बात है? कि जब हम एक बल्ब को कंट्रोल करना था, कंटिन्यूअस ऑन ऑफ, तो जो यूज में लेना था वो 2 TDR था। 2 TDR यूज हुए थे। जब हमें 2 बल्ब को कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करानी थी तो भी हम 2 TDR यूज किए थे। कितने TDR यूज किए थे? 2 TDR यूज किए थे। लेकिन जब 3 बल्ब को
हमें कंटिन्यूअस ऑन और ऑफ करना हो तो हमें 4 TDR यूज में लाना होगा। केवल यही पॉइंट हमें जाननी है कि जब 3 बल्ब को कंट्रोल करना हो तो यूज में जो लानी है वो 4 TDR यूज में लानी है। और इसी के साथ साथ हमारी चैप्टर 1 फिनिश पूरे अच्छे तरह से हमारी चैप्टर फिनिश। आई होप कि आप खुश होंगे। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ।